आपको पता है, डैंड्रफ से लड़ने वाले आप सिर्फ अकेले नहीं हो। दुनिया भर में अप्रोक्सीमेटली 50% यंग अडल्ट्स आर अफेक्टेड विद डैंड्रफ। सीजन चाहे कोई भी हो, कुछ लोगों के लिए डैंड्रफ इज एन एवरग्रीन प्रॉब्लम। कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए काफी कुछ ट्राई करते हैं, जैसे डैंड्रफ शैम्पूज, एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स, लेकिन कई बार डैंड्रफ वापस आ जाता है। डैंड्रफ से होने वाली खुजली काफी इरिटेटिंग होती है, और अगर ये ड्राई व्हाइट फ्लेक्स आपके शोल्डर पर गिरने लगे तो काफी एम्बैरेसिंग भी लगता है। बट डोंट वरी, नेचर हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। लेकिन पहले ये समझते हैं कि डैंड्रफ होता क्यों है। हमारे स्कैल्प के स्किन सेल्स कॉन्स्टेंटली रिन्यू होते हैं, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। जब न्यू स्किन सेल्स बनते हैं तो ओल्ड स्किन सेल्स आपकी स्कैल्प की सरफेस पर आ जाते हैं, जिसे फ्लेकिंग कहते हैं। जो लोग डैंड्रफ की कंडीशन से सफर हो रहे हैं, उनमें ये प्रोसेस ज्यादा तेजी से होता है, जिसकी वजह से बालों में रूसी ज्यादा दिखने लगती है। यूजुअली डैंड्रफ को बालों से रिलेट किया जाता है, लेकिन ये बालों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी स्कैल्प स्किन से रिलेटेड है। डैंड्रफ का एक कॉमन कॉज है मेलासेजिया ग्लोबोसा, जो कि एक यीस्ट है जो हमारी स्कैल्प पर होता है। जब ये यीस्ट हमारे इम्यून सिस्टम से रिएक्ट होता है तो डैंड्रफ बनता है। डैंड्रफ होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और एक पर्सन के डैंड्रफ होने का रीजन दूसरे पर्सन के डैंड्रफ के रीजन से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। डैंड्रफ होने के कुछ रीजंस है, जैसे इरिटेटेड या ऑयली स्कैल्प स्किन, सही स्कैल्प हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाना, जैसे एनफ शैम्पूइंग नहीं करना, जिसकी वजह से स्किन सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं और फ्लेकिंग और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है। डैंड्रफ का एक रीजन हार्मोनल भी हो सकता है, क्योंकि डैंड्रफ ज्यादातर यंग अडल्ट्स में ही देखा जाता है। किसी तरह की हेयर केयर प्रोडक्ट से सेंसिटिविटी से भी डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम विंटर्स में ज्यादा देखी जाती है बिकॉज ऑफ ड्राई एयर। जब डैंड्रफ ज्यादा हो तो उसकी वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है, तो डैंड्रफ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब आप डैंड्रफ को ट्रीट कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्कैल्प स्किन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इसे ट्रीट करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज करें जो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। जब हम डैंड्रफ कंट्रोल के बारे में सोचते हैं तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ सम टॉपिकल एप्लीकेशंस, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या कोई हेयर मास्क, बट प्रॉब्लम इंटरनल भी हो सकती है। मेरा मतलब है हमारा डाइट। हम क्या खाते हैं ये हमारी स्कैल्प हेल्थ को डिफाइन करता है, और एक अच्छा डाइट हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए काफी जरूरी होता है। हमारी स्कैल्प में ज्यादातर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सीबम कहते हैं। ये सीबम हमारी स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होने लगे तो डैंड्रफ होता है। जिंक रिच फूड्स सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जिंक के साथ आपको विटामिन B6 रिच फूड्स भी खाने होंगे फॉर प्रॉपर डाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं और उसे ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको शुगर कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, क्योंकि शुगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। डाइट्स जिसमें शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और बैड फैट ज्यादा होते हैं, ये इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और ग्लूटेन के इंटेक को ओवरऑल रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो आप फ्लेकिंग में रिडक्शन देख सकते हो। कैंडिडा यीस्ट जो हमारी स्कैल्प पर होता है, इसे भी एसोसिएट किया जाता है डैंड्रफ से, और ज्यादा शुगर कंजम्पशन इस यीस्ट को बढ़ाता है। एंटी डैंड्रफ डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है विटामिन बी, और ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से ये हमारी बॉडी में विटामिन बी को नष्ट कर देता है। सो डैंड्रफ को कम करना है तो शुगर इंटेक कम कीजिए और प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड कीजिए। एक अनहेल्दी और इम्प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक रीजन है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। अपनी डाइट में लहसुन, प्याज और स्किलियंस, जिसे हरी प्याज भी कहा जाता है, इन्हें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इनमें एलिसिन होता है। एलिसिन एक हेल्थ कंपाउंड है जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, जो डैंड्रफ से लड़ने में भी मदद कर सकता है।
प्रोबायोटिक रिच फूड्स या फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, ढोकला या कर्ड, ये हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हम डैंड्रफ प्रोड्यूस करने वाली फंगस से ज्यादा बेटर लड़ सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स, फिश या वॉलनट्स भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में डिफिशिएंट होने के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ड्राई हेयर, ड्राई स्किन एंड इवन डैंड्रफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ तरह की इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हैं और इससे किसी तरह की इरिटेशन और डैंड्रफ के सिम्टम्स में भी रिलीफ मिलता है। कुछ फूड्स जैसे सैल्मन, स्वीट पोटैटोज, एग योक्स और बादाम एक अच्छा सोर्स है बायोटिन का। आप इन्हें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। क्या विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से डैंड्रफ हो सकता है? जी हाँ, डैंड्रफ होने की कई सारी वजह है और उनमें से एक न्यूट्रिएंट पुअर डाइट भी है। डैंड्रफ से लड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम डैंड्रफ से बचें और इसके लिए आपको एक अच्छा हेयर केयर रूटीन मेंटेन करना चाहिए। कुछ प्रिवेंटिव टिप्स आप फॉलो कर सकते हो, जैसे बालों को रेगुलरली ब्रश करें और अपनी स्कैल्प को क्लीन रखें। बाल धोने के लिए एक अच्छा शैम्पू यूज करें जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। ये ज्यादा जरूरी है कि शैम्पू के बाद आप अपने बालों को अच्छे से रिंस करें ताकि शैम्पू के कोई भी रिमेन्स ना रहे। जब आप शैम्पू कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आप अपने स्कैल्प को जेंटली मसाज करें और स्क्रैच ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स स्कैल्प पर यूज ना करें, क्योंकि ये केमिकल आपके स्कैल्प पे मौजूद गुड बैक्टीरिया को वॉश कर देता है, जो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ कॉजिंग यीस्ट से लड़ता है। हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर जेल्स और हेयर स्प्रे से दूर रहे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपके स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो इनका यूसेज कुछ दिन स्टॉप करके देखें इफ देयर इज एनी रिडक्शन इन द डैंड्रफ कंडीशन। स्ट्रेस आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है और ये आपके एग्जिस्टिंग डैंड्रफ को भी वर्स कर सकता है। इसीलिए स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। आई नो बोलने जितना आसान नहीं होता स्ट्रेस को कंट्रोल करना, बट अगर आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे तो शायद यू विल फाइंड वेज। आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डैंड्रफ इज यूजिंग अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें एक्टिव एंटी डैंड्रफ कंपाउंड्स हो जो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ कॉजिंग फंगस की ग्रोथ को कम करे। मार्केट में कई सारे शैम्पूज अवेलेबल है विद स्पेसिफिक एंटी इन्फेक्टिव एंड एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्कैल्प और स्किन की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जिसमें यूजुअली टी ट्री ऑयल और एक्टिव जिंक पायरिथियोन होते हैं, जो डैंड्रफ को प्रिवेंट और रिड्यूस करते हैं। जिंक पायरिथियोन एक मेजर इंग्रेडिएंट है मोस्ट पॉपुलर शैम्पूज का बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। कुछ आसनास हैं जो आप ट्राई कर सकते हो टू कंट्रोल डैंड्रफ, जैसे चक्रासना, अधोमुख श्वानासना एंड सर्वांगासन। इन आसनास को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इन पोस्चर्स में ब्लड और ऑक्सीजन हेड रीजन में बेटर सर्कुलेट होते हैं, लेकिन इसे कुछ सिंपल से होम रेमेडीज से इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। आप नीम वाटर से बाल रिंस कर सकते हो। सो आपको करना ये है कि नीम लीव्स को पानी में बॉईल कर लेना और जब ये पानी ल्यूक वार्म हो जाए तो इससे आप अपने बाल रिंस कर लेना। जस्ट मेक श्योर कि आप दोबारा नॉर्मल वाटर से रिंस ना करें। नीम लीव्स का एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें और इसे कर्ड में मिक्स कर लें और इस पेस्ट को अपने बालों में लगाकर एटलीस्ट 30 मिनट्स तक रहने दें और इसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लें। मेथी सीड्स को आप ओवरनाइट सोक करें और उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कर्ड में मिक्स करें और इसे अपने बालों में लगा लें और इस पेस्ट को एटलीस्ट 30 मिनट्स तक अपने बालों में रहने दें। वंस 30 मिनट्स आर डन, आप अपने बालों को एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हो। डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए आप कोई भी रेमेडी चूज कर सकते हो जो आपके स्कैल्प को सूट करे और जस्ट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि इससे सिर्फ एक एप्लीकेशन में रिजल्ट नहीं मिलता।
सो बी पेशेंट एंड मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली इन रेमेडीज को फॉलो करें और अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। उम्मीद है कि आपको डैंड्रफ से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई डैंड्रफ से परेशान है तो आई एम श्योर आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करोगे। हेयर केयर से जुड़ी कुछ ऐसी ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल रिवा फूड्स विजिट कर सकते हो और मेरे चैनल रिवा फूड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ हेयर केयर और स्किन केयर से जुड़ी कुछ वंडरफुल DIY रेसिपीज in my coming videos. See you in the next one.